ओके। अब हमारे पास AES है। जो डाउनफॉल्स DES में थे, शॉर्ट कमिंग्स नॉट डाउनफॉल्स, शॉर्ट कमिंग्स DES में थे, वो इसमें केटर हो रहे हैं। वन इज़ के उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन कीज़ की 2 की पावर 64 था, बिकॉज की वाज 64 बिट्स। तो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में 2 की पावर 64 इज़ नॉट अ लॉट। अगर वो 1 मिली सेकेंड में एक भी की ट्राई कर रहे हैं तो इट टेक्स व्हाट, अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन इन अ डे और टू, सारी पॉसिबल कीज़ कॉम्बिनेशन ट्राई करके। तो ऑब्वियसली 2000 के बाद से वो डिकमीशन हो गया था और AES आया था। AES में हमारे पास 128 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट भी होता है और की भी 128 बिट्स की होती है। लेकिन सिर्फ इसके AES के वेरिएंट्स हैं। की साइज़ 128 भी हो सकती है, 192 भी हो सकती है और 256 भी हो सकती है। साथ साथ में जैसे DES में राउंड्स हमेशा 16 थे, फिक्स थे, इसमें नंबर ऑफ राउंड्स कैन वेरीज विद द की साइज़। अगर की साइज़ 128 है तो नंबर ऑफ राउंड्स 10 एंड सो ऑन इस टेबल के मुताबिक। सेकंड, हमारे पास हर पहले तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जो है वो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, विच इज़ नथिंग बट एन एक्सॉर ऑपरेशन विद द ज़ीरोथ की, जो कि मैं आगे बताऊंगा। फिर हमारे पास हर राउंड के अंदर 4 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि उसमें लास्ट वन में 3 होती हैं, जो कि मैं अभी डिटेल में जाऊंगा। ये है हमारे पास डिटेल डायग्राम के हर राउंड में क्या होता है। हर राउंड में हमारे पास सब्स्टिट्यूट बाइट्स ऑपरेशन होता है, शिफ्ट रोज होते हैं, मिक्स कॉलम्स होता है एंड फाइनली उसके बाद ऐड राउंड की होती है। एक्सेप्ट इन द लास्ट राउंड, उसमें मिक्स कॉलम नहीं होता ऑपरेशन, लास्ट राउंड में सिर्फ 3 होता है। इसी तरीके से कीज़ हमारे पास सॉरी कीज़ हमारे पास जो है वो की ज़ीरो जो है वो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जाएगी। फर्स्ट की जो है, यानी कि अगर मैं ज़ीरो से काउंटिंग कर रहा हूँ तो की नंबर 1 जो है वो फिर राउंड 1 में जाएगी एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाएगी। हर की इट्सेल्फ 128 बिट्स की होती है, यानी 4 वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वन वर्ड इज़ 32 बिट्स सॉरी। तो 32 बिट्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 128। क्यों होना ज़रूरी है 128 में, बिकॉज हमारे पास प्लेन टेक्स्ट भी 128 है और अगर हमें एक्सॉर ऑपरेशन करना है तो इट्स नेसेसरी कि दोनों नंबर ऑफ बिट्स सेम हो। इसलिए हमारे पास जो है रिगार्डलेस ऑफ चाहे कितनी भी की साइज़ हो, वो मोस्ट लाइकली जो है वो 128 बिट्स में कन्वर्ट होती है। या तो वो 128 बिट्स में कन्वर्ट हो गया तो प्लेन टेक्स्ट पड़ेगा, लेकिन लाइकली है कि की जो है वो डाउन साइज होकर 128 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एनीवे सबसे पहले जो है वो मैं बताऊंगा कि की कैसे जनरेट होती है और की में होता क्या है। तो हमारे पास जो है वो की ऐसे होती है। अब हमारे पास जो है वो की 128 बिट्स है, वो रिप्रेजेंट हुई हुई है इन दिस फॉर्म। ये जो K0 है एक सेल है, ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बाइट मीनिंग 8 बिट्स। तो अगर इसमें कितने बाइट्स हैं, 4 × 4 16, 4 × 4 यस 16, और 16 बाइट्स हैं तो कितने बिट्स हुए, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 128। तो हमारे पास ये की है। अब मैं हर राउंड की कीज़ कैसे जनरेट करूँगा वो बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट है, तो राउंड ज़ीरो की जो कि इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी। तो राउंड ज़ीरो की कैसे बनेगी, सिंस की ऑल्सो हैज़ टू बी 128 बिट्स, तो वो इस तरीके से बन रही है कि हमारे पास ये जो पहला कॉलम है ये कंबाइन बन के वर्ड ज़ीरो बन रहा है। कैसे, लेट मी राइट इट डाउन। ओके, हमारे पास K0 K1 K2 K3 है और इससे फिर वर्ड ज़ीरो बन रहा है। तो बेसिकली होगा क्या कि K0 आ जाएगा सबसे पहले, उसकी 8 बिट्स यानी K0 की 8 बिट्स आ जाएंगे, देन K1 की 8 बिट्स, देन K2 की 8 बिट्स, देन K3 की 8 बिट्स। ये तुम्हारे पास बन गया वर्ड ज़ीरो। उसके बाद और नहीं लगा रहा मैं, वर्ड वन कैसे बनेगा, इसी तरीके से कि K4 K5 K6 K7, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ऐसे बनते जाएंगे।
K8, K9, K10, K11 और फिर फाइनली K12, K13, K14, K15। हमारे पास जो है ये कितने बाइट्स बन गए? हमारे पास ये आठ आठ बाइट्स हैं ये। नहीं, 16 बाइट्स है, सॉरी। 16 बाइट्स बन गए 0 से 15 तक। और बिट्स जो है वो हमारे पास बन गए, क्या बन गए? 128 बिट्स बन गए। तो ये सिंपली जो फर्स्ट राउंड ऑफ की है ये चली जाएगी इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट राउंड की कैसे बनेगी, राउंड वन की कैसे बनेगी? उसका रिलेटिवली सिंपल ऑपरेशन है कंपेयर टू DES। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले तो अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें जी ऑपरेशन को देखना पड़ेगा। इसमें W3 जो है, यानी कि ये वाली जो बिट्स है, बाइट्स या बिट्स वॉट, वो जी फंक्शन में जाएगी और इसका जी फंक्शन का आउटपुट XOR होगा विद W0, यानी कि दिस, ये वाली बाइट्स। अब सबसे पहले तो जी ऑपरेशन क्या है? जी ऑपरेशन, लेट्स सपोज जी ऑपरेशन में हो क्या रहा है कि एक वर्ड जा रहा है, यानी कि ये वाली सारी बाइट्स जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सिमुलेट कर रहा हूँ। जी बाइट में, जी फंक्शन में क्या हो रहा है कि एक एक बाइट जो है, मैं स्पेस दे देता हूँ, K2 और मैंने ये गलत लिखा हुआ था, K3 और K, ओ 15 है ये, नेवर माइंड, मैं सही लिख रहा था, और ये 12 है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 4 बाइट्स हैं। अब इन 4 बाइट्स को क्या करना है? लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 हर दफ़ा। तो अगर लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर लेफ़्ट शिफ्ट है, तो K13, K14, K15 और K12 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 हो गया। ये डायग्राम में भी एग्जैक्टली यही बना हुआ है कि जो एरो जा रहे हैं इधर, यही हो रहा है, एक एक शिफ्ट लेफ़्ट हो रहा है सर्कुलर। उसके बाद हमारे पास जो है वो एस बॉक्स हो रहा है। एस बॉक्स में एग्जैक्टली जो है वो सेम ऑपरेशन है एज जो है वो आगे भी आएगा। उसमें होता क्या हमारे पास कि एस बॉक्स की वैल्यूज़ गिवन होंगी। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जो है, हाँ ये सैम्पल एस बॉक्स है। इसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यूज़ गिवन है। अब हमें करना क्या होगा कि अगर ये स्टेप आया करने के लिए कि एक एक बाइट है, राइट, एक एक बाइट है, यानी कि इसमें या तो ये डेसिमल में गिवन हो सकता, सॉरी एक्चुअली डेसिमल में भी गिवन हो सकता है, ये तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में गिवन हो सकता है और ये बाइनरी में गिवन हो सकता है। अज्यूम कर रहा हूँ मैं अभी कि बाइनरी में गिवन है, और अगर मैं इसको देख रहा हूँ सिर्फ और इसकी रैंडम वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं। बाइट है तो 8 बिट्स होंगे, राइट, ये सॉरी ये कर लेते हैं और बीच में 1 कर लेते हैं। तो अब एस बॉक्स में मैं कैसे वैल्यू देखूंगा कि इसकी शुरू की 4 बिट कॉरस्पॉन्ड्स टू रो, आखिरी की 4 बिट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉलम। तो ये हमारे पास जो है पहले तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल बिल्कुल वैसे ही चलता है, बस 9 के बाद से A B C D E F, F कॉरस्पॉन्ड्स टू 15। तो ये हमारे पास नंबर कौन सा है? ये है 4, तो हेक्साडेसिमल 4 आ गया। और ये नंबर कौन सा है? ये है ये कौन सा है? 8 + 4 + 2। 8 + 4 + 2 क्या होता है? F से पहले EF, तो 4E हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 4E जो है, इस 4E को एस टेबल में से जाके देखेंगे जो कि गिवन होगा हमारे पास। तो 4, ये रहा 4 और E क्या आ रहा है? 2F। तो इस K13 पे जो भी बिट्स होंगे उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? क्या है? 2F है ना, तो या तो हेक्साडेसिमल में लिख दो अगर हेक्साडेसिमल गिवन है, यानी कि B डैश पे क्या आ जाएगा? 2F। और अगर 2F को मैं दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो कॉरस्पॉन्ड्स टू 0 0 1 0 और 1 1 1 1। हमारे पास जो B डैश पे ये आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे पास हर बाइट का सेम ऑपरेशन होगा। जब फाइनली ये हो जाएंगे तो फिर लेट्स सपोज हमारे पास ये चारों आ गए, ये हमारे पास लेट्स सपोज B डैश, B1 डैश, B2 डैश एंड सो ऑन है, ये वाले। अब इनका एक्सॉर ऑपरेशन होगा विद आर्स, विद ये वाली चीज़ से। अब ये वाली चीज़ क्या है? हम लोग ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे लगाएंगे पता कि ये शुरू के आखिरी के 3 तो कांस्टेंट ज़ीरोज़ हैं, ये बाइट्स हैं बाय द वे। तो ये यहाँ पे भी 8 0 8 0
आर ज़ीरो। और आर सी में क्या होगा, आर सी में इसका पैटर्न है ये कि अगर तो राउंड वन है, विच अगर हमारे केस में है राउंड वन, तो ज़ीरो वन, अगर तो राउंड टू है तो ज़ीरो टू, राउंड थ्री है तो ज़ीरो फोर। इसको याद कैसे रखना है, बेसिकली टू की पावर ज़ीरो, ये पहला पहला राउंड है यानी कि माइनस एक कर दो, तो टू की पावर ज़ीरो इज़ वन, टू की पावर वन इज़ टू, टू की पावर टू इज़ फोर, टू की पावर थ्री इज़ एट, टू की पावर फोर इज़, ये 10 नहीं लिखा हुआ, ये हेक्साडेसिमल में 10 है। टू की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है, तो हेक्साडेसिमल में ये 16 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। टू की पावर 5 इज़ 32, हेक्साडेसिमल में ये 32 है। टू की पावर 6 इज़ व्हाट, टू की पावर 6 इज़ क्या, 64 होगा प्रॉब्ली, तो ये 64 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है वो पैटर्न बन रहा है। बाकी सारे ज़ीरो हैं, सिर्फ पहले के जो दो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं वो टू की पावर राउंड माइनस वन पे कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब जब ये हो गया तो जो भी इसका आउटपुट है, लेट्स सपोज हमारे पास ये बी ज़ीरो, सॉरी बी वन डैश, बी टू डैश, बी थ्री डैश, बी फोर डैश थे, ये एग्जॉर होंगे विद जो भी हमारे पास राउंड है। राउंड क्या था हमारे पास, राउंड इज़ वन। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इन बाइनरी, वन टू थ्री फोर, सबसे पहले तो ये ज़ीरो वन हेक्साडेसिमल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और सिंस हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 32 होने, नहीं 32 होने चाहिए, एक बाइट है बेसिकली, तो एक बाइट इज़ मल्टीप्लाई बाय फोर, हाँ, तो एट एक 32 होने चाहिए एग्जैक्टली। तो 0001, क्योंकि ये वन है, और फिर बाद में सारे 000 आ जाएंगे। कैसे आएगा, हमारे पास 01 के तो ये आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। 00 के जो सेकंड वाली 00 है वो कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज एक बाइट है ये, तो 8 बिट्स। और फिर अच्छा एक और आएगा यहाँ पे, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये बन गए 32 बिट्स, और इनको एग्जॉर करेंगे जो भी बी की वैल्यूज़ आई हैं। जब ये हो गया हमारे पास, तो क्या होगा, तो ये हमारे पास जी का आउटपुट आ गया। हमारे पास गया W3 था, यानी कि ये लास्ट वाला वर्ड गया था इनपुट में जी। ये सारे ऑपरेशन करके लेफ़्ट शिफ्ट एस टेबल से सब्सटीट्यूट और एग्जॉर विद दिस कांस्टेंट, हमारे पास आ गया जी का आउटपुट, W डैश भी कह सकते हैं। अब फाइनली नेक्स्ट राउंड ऑफ कीज़ कैसे बनेंगी, इट्स वेरी सिंपल, कि जो पहला वर्ड था इस पूरे ब्लॉक में, जो पहला वर्ड था उसके साथ जी के आउटपुट को एग्जॉर करना है, तो वो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड का पहला, नेक्स्ट बाइट ब्लॉक का पहला वर्ड बन जाएगा। सही, हमारे पास फॉर एग्जांपल K1 था, के, हाँ एक्चुअली यही था, यस, के ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास था W0। ये एग्जॉर होगा विद जो भी जी का आउटपुट आएगा, विच वुड बी दिस हमारे केस में, तो वो बन जाएगा हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक का पहला वर्ड। एंड देन नेक्स्ट ब्लॉक का सेकंड वर्ड कैसे बनेगा, कि जो भी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है एग्जॉर करके, वो एग्जॉर होगा विद प्रीवियस राउंड का सेकंड वाले का, यानी इन दोनों का एग्जॉर ऑपरेशन हो रहा है, और फिर इन दोनों का एग्जॉर ऑपरेशन हो रहा है, W0 और W5। बेसिकली ऐसी साइकिल चलानी है आगे, बैक एंड फोर्थ के बीच में, नेक्स्ट राउंड और प्रीवियस राउंड के बीच में एग्जॉर करके हमारे पास नेक्स्ट राउंड की वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से करके हमारे पास जो है वो राउंड वन की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऑपरेशन करके हमें नेक्स्ट राउंड की वैल्यू भी मिल जाएगी, कैसे कि W7 जो है वो G में जाएगा, और फिर G का आउटपुट एग्जॉर होगा विद W4, एंड सो ऑन। हमारे पास कीज़ ऐसे जनरेट हो रही हैं। अब हमारे पास आगे कीज़, यानी कि ये आगे कीज़ हमारे पास, ये कीज़ है हमारे पास। अब ये कीज़ जो है वो प्लेन टेक्स्ट के साथ उनका ऑपरेशन होगा, और वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कीज़ थी, की नंबर 0, वो जाएंगी इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में, और इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नथिंग बट एग्जॉर ऑपरेशन बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड की। तो प्लेन टेक्स्ट कुछ भी है,
वो 16 बाइट ऑब्वियसली वो भी 128 बिट्स में, की भी 128 बिट्स में, तो उन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन इज़ हमारे पास इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन सारे राउंड्स के बाहर है, पहले एक ही दफ़ा होता है सिंस इनिशियल है, और ये राउंड के बाहर है। अब राउंड, हर राउंड के अंदर क्या होना है एक्सेप्ट द लास्ट वन, हर राउंड के अंदर 4 ऑपरेशंस होना है, सब्स्टिट्यूट, शिफ्ट, मिक्स कॉलम्स एंड ऐड राउंड। अब सब्स्टिट्यूट बाइट्स में क्या होना है, सब्स्टिट्यूट बाइट्स में एग्जैक्टली सेम चीज़ होनी है जो कि एस बॉक्स में हो रहा था, ये वाली चीज़ हमारे पास जो है। हाँ, सब्स्टिट्यूट कहाँ है एग्जाम्पल हमारे पास, लेट्स सपोज ये गिवन होगा, पूरे मैट्रिक्स में ऐसी वैल्यूज़ हो सकता है हेक्साडेसिमल में गिवन होगी मोस्ट लाइकली 5f 6e एंड ऐसे बहुत बड़े मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, ऐसी ऐसी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में वैल्यूज़ गिवन होंगी। अब हमें करना क्या है कि ये 6-3 लिखा हुआ है, हो सकता है बाइनरी गिवन हो तो उसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना होगा, लेकिन अज्यूमिंग कि ये हेक्साडेसिमल में 6-3 लिखा हुआ है, तो उस टेबल में से जाके जो कि गिवन होगा, अच्छा जो गिवन होगा वो दो चीज़ें गिवन होंगी, ऑब्वियसली एक प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा जिसमें ये रोज एंड कॉलम्स नहीं होंगे ऊपर और लेफ्ट पे, सिर्फ डाटा गिवन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पहले कॉलम को छोड़ के बेसिकली डाटा गिवन होगा। और हमारे पास जो है वो एस टेबल गिवन होगा जो कि ऐसे दिखता होगा। और फिर करना क्या है बेसिकली कि सब्स्टिट्यूट करना कि हमारे पास अज्यूमिंग कि पहले हमारे पास वैल्यू क्या है 6 3, तो जो पहली वैल्यू है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू रो, यानी कि 6th रो 3rd कॉलम, 6th रो कहाँ पे, 6th रो ये रहा, 3rd कॉलम ये रहा, तो हमारे पास एफ भी आ गया। अब यानी कि क्या करेंगे हम लोग कि पहले ब्लॉक की जगह हम लोग आउटपुट में पहले ब्लॉक की जगह क्या रख देंगे, जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है क्या था, एफ बी रख देंगे। इसी तरीके से सारे बारी बारी सारे सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे, एंड दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द वर्ड एग्जैक्टली, सब्स्टिट्यूट बाइट्स। सब्स्टिट्यूट बाइट्स इस तरीके से होगा। फिर हमारे पास जो है वो शिफ्ट रोज़ है। शिफ्ट रोज़ में क्या है, कुछ भी नहीं है शिफ्ट रोज़ में, लेट मी एक सेकेंड, ओके। तो हमारे पास शिफ्ट रोज़ जो है इस तरीके से होता है, वेरी सिंपल। हमारे पास जो ऐसा डाटा गिवन होगा अगेन, और फिर बेसिकली पहली रो में नो चेंज, यानी कि रो 0 में नो चेंज, रो 1 पे हमारे पास सर्कुलर लेफ़्ट शिफ्ट होगा बाय 1, सही। तो एक एक जो बाइट है वो लेफ़्ट शिफ्ट होते रहेगा, यानी कि F2 के लेफ़्ट पे कुछ भी नहीं है तो वो बिल्कुल एंड पे आ जाएगा सर्कुलर होके, जैसे कि यहाँ पे आ गया, और बाकी सारे एक एक शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट। ये वाला F2 यहाँ पे, ये वाला 63 यहाँ पे, और ये वाला 26 यहाँ पे। इसी तरीके से सेकेंड रो में हर बाइट 2 दफ़ा शिफ्ट होगा टू द लेफ़्ट, जैसे कि ये वाला फर्स्ट पे पहुँच जाएगा, ये वाला सेकंड पे पहुँच जाएगा, ये वाला अगर 2 शिफ्ट करूँ मैं तो 1 और 2, तो ये वाला इस पे पहुँच जाएगा, एंड सो ऑन। थर्ड रो पे 3 शिफ्ट्स होंगे एंड सो ऑन। तो रो शिफ्ट रोज इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। और फिर हमारे पास जो है ये शिफ्ट रोज वाला ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। फिर एक है हमारे पास मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम में क्या होता है, मिक्स कॉलम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, कि हम लोग करते क्या हैं, बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होता है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्री डिटर्मिन्ड इसकी वैल्यूज़ होती हैं मैट्रिक्स की। और फिर हम लोग करते क्या हैं कि जो फर्स्ट कॉलम लिया और उस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सिंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर 4 रोज़ और 1 कॉलम को मल्टीप्लाई करें 4/4 से, तो उसका जो है एक ही कॉलम आएगी और 4 रोज़ आएंगी। तो यानी कि जैसी इनपुट होगा वैसी आउटपुट होगा। तो पहले कॉलम को उठाया, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जो कि गिवन होगा, आउटपुट में एक सिंगल कॉलम आ रहा होगा, तो वो उस कॉलम की जगह पे रख दिया, नए जो वैल्यूज़ होंगे वो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। और फिर सेकंड कॉलम को उठाया, मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया वो सेकंड उस पर रख दिया। थर्ड को उठाया, मल्टीप्लाई किया, थर्ड पे रख दिया, एंड सो ऑन। मिक्स कॉलम इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। फिर फाइनली हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, फिर हो रहा है ऐड राउंड की। ऐड राउंड की कुछ भी नहीं है, और हमारे पास की से, यानी कि राउंड 1 है तो की 1 से
अगर इसको की ज़ीरो कह रहे हैं हम लोग, तो की वन से एक्सॉर ऑपरेशन होगा, जो भी हमारे पास इसका आउटपुट है मिक्स कॉलम्स का, उसका एक्सॉर ऑपरेशन होगा विद दिस की। इसी तरीके से हर राउंड में सेम चीज़ होती जाएगी अनटिल द फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में क्या हो रहा है बस, कि फाइनल राउंड में मिक्स कॉलम नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज़ द सेम। तो इसी तरीके से हमारा AES काम करता है। अब AES हमारे पास, अच्छा डिक्रिप्शन, दोनों दोनों केसेस में DES और AES में डिक्रिप्शन कैसे होती है, इंक्रिप्शन का तो देख लिया। डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन में फ़र्क ये है सिर्फ कि यहाँ पे तो राउंड वन में यस, या चलो पहले उसमें हमारे पास जो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें की ज़ीरो जा रही है। अगर जब हम लोग डिक्रिप्ट कर रहे होंगे तो इनिशियल सेम चीज़ देंगे, बस हम लोग इनपुट में साइफर टेक्स्ट देंगे और की जो है वो लास्ट से शुरू हो रही होगी। यानी कि इसमें पहली की दी थी तो वो लास्ट दी थी, और फिर रिवर्स ऑर्डर में चलते जाएगा, यानी कि लास्ट की, फिर उससे एक पहले की, फिर उससे एक पहले की, फिर उससे एक पहले की, यानी कि राउंड 10 में आखिरी राउंड में सबसे पहली की जा रही होगी अगर हम लोग डिक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो AES जो है वो बेहतर है कंपेयर टू DES, क्योंकि इसमें रैंडमनेस थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, बिट्स ज़्यादा है हमारे पास। जब बिट्स ज़्यादा होते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बढ़ जाते हैं, जब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बढ़ गया तो वो ब्रूट फोर्स करना मुश्किल है। ब्रूट फोर्स मतलब गेस करना मुश्किल है, सारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज जो है वो ट्राई करना इम्पॉसिबल है। आजकल के कंप्यूटर्स में भी बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। एवलांच इफेक्ट आई मिस्ड लास्ट टाइम। एवलांच इफेक्ट जो है वो क्या होता है? एवलांच इफेक्ट इज़ समथिंग, इज़ अ प्रॉपर्टी बेसिकली जिसके थ्रू हम लोग एल्गोरिदम को, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। एवलांच इफेक्ट इज़ के एवलांच नंबर वन होता क्या है? एवलांच इज़ वो पहाड़ से जो बर्फ़ गिर रही होती है बड़ी तादाद में, बड़ी मैग्नीट्यूड में, उसको एवलांच कहते हैं। नाउ वाई एवलांच, इसको एवलांच इफेक्ट नाम इसलिए दिया है बिकॉज एवलांच जो शुरू होते हैं वो एक सिंगल स्नो बॉल, वट एवर स्नो, बिल्कुल बारीक सी बर्फ़ से होते हैं लेट्स सपोज, और फिर वो नीचे गिरती है तो वो तीन और को ट्रिगर करती है, नीचे वो भी साथ साथ गिरना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो तीन और को करेंगी, फिर वो तीन और को करेंगी, एंड देन आगे वाले तीन और को करेंगे, तो वो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट में हमारे पास इफेक्ट बढ़ते जाता है और फाइनली हमारे पास बहुत बढ़िया बड़ा इफेक्ट आ जाता है। तो इस वजह से जो है सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में यूज़ करते हैं हम लोग टू असेस वाई, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ कि स्मॉल चेन से, यानी कि माउस कहाँ गया, नाइस, स्मॉल चेन से हमारे पास बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में भी है कि लेट्स सपोज, माउस चलना बंद हो गया, लेट्स सपोज हमारे पास जो पासवर्ड है वो है ABCC और DEF। हमारे पास इसका कोई जो प्लेन साइफर टेक्स्ट बना है वो कुछ बहुत बड़ा सा बना है, ऐसे बना है, ओके मसला नहीं। अगर हम लोग एक कैरेक्टर को भी चेंज कर दें तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट में बहुत ही माइनर से चेंज आया है, बिकॉज हम लोग ने प्लेन टेक्स्ट में एक ही चेंज किया है, तो माइनर टेक्स्ट में भी साइफर टेक्स्ट में भी माइनर से चेंज आया तो एवलांच इफेक्ट नहीं है, या बहुत कम है एवलांच इफेक्ट, या बेरली है ही नहीं। अगर तो माइनर से चेंज करने पे, यानी कि लेट्स सपोज इसको चेंज कर दिया, एक और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है, और उसमें एक लेटर चेंज करने से इन प्लेन टेक्स्ट मैसिव चेंज आ रहा है इन साइफर टेक्स्ट, तो हमारे पास एवलांच इफेक्ट है। एंड the more avalanche effect is there in a cryptographic algorithm, the more hard it is to decode या debug नहीं, लेकिन break the code basically। तो in short avalanche effect जितना ज़्यादा बड़ा उतना ही cryptographic algorithm अच्छा, और avalanche effect DES and AES का दोनों का बहुत अच्छा है avalanche effect। तो ये था हमारे पास AES।